अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उमर हसन और आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग पॉडकास्ट के साथ जो है वो आपके सामने पेश खिदमत हैं। आज की जो हमारी मेहमान है, वैसे तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन वो उन ख़वातीन में से हैं जिन्होंने अपना रास्ता जो है वो प्रोफेशनल कैरियर जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से डेवलप करना शुरू किया और आज जो है वो एक मिलियनर के तौर के ऊपर दुनिया उनको जानती है। उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले जो है वो एक शेर याद आ गया थोड़ा सा। आई जस्ट थॉट कि मैं आपको भी सुनाता चलूं। मैं और शैतान जो हैं वो जन्नत से झांक रहे थे और सहमी हुई हूरों के पीछे मुल्ला भाग रहे थे, लेकिन आज जो है वो मेरे साथ कोई सहमी हुई हूर नहीं है। इनका तारुफ जो है ये जिस काम के लिए जानी जाती हैं उनको उर्दू में जो है वो आलाते दुरुस्तगी और मरम्मत बराए ख़वातीन कहा जाता है। जी हाँ, ये एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़ैनब फ़हद की। प्लीज़ वेलकम ज़ैनब फ़हद। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच उमर भैया, आपने इतने अच्छे से मेरा तारुफ करवाया। नहीं, आप डिज़र्व करती हैं और आपने जो है वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से करियर स्टार्ट किया, क्या किया और अब तक क्या-क्या करती रही हैं आप? मैं एक्चुअली मेरा नाम ज़ैनब फ़हद है और मैं चिकन क्राइम ब्यूटी सैलून की ऑनर हूँ। और मैं बहुत छोटी थी जब मुझे इस चीज़ का शौक़ था कि मुझे पार्लर का काम सीखना है। तो बस मैंने 9th क्लास में थी जब मैंने स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट किया था। क्लास 9 से? जी। ज़बरदस्त। तो मुझे बहुत शौक़ था। मैंने अपने अब्बू को बोला कि मुझे सैलून का काम सीखना है, तो वो हँसने लगे, मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे कि तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे सीख सकती हो सैलून का काम, पहले बड़ी तो हो जाओ, पहले पढ़ लो। तो बट मुझे बहुत शौक़ था, मैं बहुत ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे सीखना है अब्बू। क्योंकि अब्बू के एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ़ का सैलून था मलिर कैंट में। तो बस मैंने उनका सैलून देखा, मुझे जब से शौक़ हो गया कि मुझे जाना है आंटी के पास और मुझे सीखना है काम। खैर अब्बू ने मेरी ज़िद देख के मुझे छोड़ दिया सैलून में कि ठीक है तुम जाओ सीख लो। साथ स्टडी भी कर रही थी और कोर्सेज़ भी कर रही थी। ज़बरदस्त। और फिर शादी भी मेरी बहुत अर्ली हो गई, तो शादी के बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया कोर्सेज़। मैट्रिक के टाइम पे आपकी शादी हो गई? जी, मैट्रिक के टाइम। तो फिर मैंने खैर कोर्सेज़ करती रही, शौक़ था कोर्सेज़ करती रही, प्रॉपर जॉब नहीं की, कोर्सेज़ करती रही। जो न्यू आ रहा था मार्केट में देखती थी और कोर्सेज़ करती रही कि बस मुझे सीखना है, करना है। ये था। तो ये ख़्याल आपको कब आया कि आप अपने पैशन को अपना प्रोफ़ेशन बनाएँ, कि अब आपने सीखने के बाद कब ये ख़्याल आया कि अब जो है वो इसको बाकायदा कारोबार के तौर के ऊपर शुरू किया जाए, इससे दूसरी लड़कियों को हेल्प किया जाए? बिल्कुल कोविड के टाइम पे मुझे ये ख़्याल आया। मेरे हस्बैंड कतर एयरवेज़ में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, बहुत अच्छी जॉब पे थे, जब उनकी जॉब ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा, बहुत सारे बिज़नेस माइंड में आ रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे वो अपने तौर पे बता रहे थे कि उनको कोई बिज़नेस करना है, बट मैंने देखा उनको कोई बिज़नेस की नो हाउ नहीं थी। मुझे लगा वो नहीं कर सकेंगे बिज़नेस, क्योंकि हमेशा से वो जॉब्स करते रहे, पहले डीएचएल में थे बहुत अच्छी पोस्ट पे। तो मुझे ऐसा लगता था वो बिज़नेस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनका बिज़नेस माइंड था नहीं और मेरा हमेशा से था, बचपन से मेरा बिज़नेस माइंड था कि मैं जब भी करूँगी, मैं अपना सैलून करूँगी, मैं जॉब नहीं करूँगी। बीच में मैंने जॉब की थी 3 मंथ, एक सैलून में की थी, तो मैं कर नहीं सकी जॉब, मुझे मज़ा नहीं आया जॉब में। मुझे ये होता था कि मैं अपना सैलून खोलूँगी, मैं अपना काम करूँगी। आप अपनी बॉस खुद बनना जी, चाहती हैं बिल्कुल। मतलब। हाँ। ऐसा ही था। तो कोविड में खैर मैंने फिर फ़ाद मुझे कहने लगे कि यार तुम लाइक कैसे करोगी मैनेज, बिज़नेस संभालना बहुत मुश्किल होगा, तुम कैसे कर लोगी? तो मैंने उनको बोला कि इंशाल्लाह मैं कर लूँगी, मेरा ड्रीम है और मैं करूँगी। तो मैंने स्टार्ट कर लिया था कोविड में। वो पाकिस्तान आ गए और मैंने एक लाइक ज़ीरो से स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाल्लाह मेरे इतने अच्छे क्लाइंट बन गए, मुझे 5 ईयर तकरीबन होने वाले हैं। 5 इयर्स 5 ईयर आपको? होने वाले हैं। ज़बरदस्त। तो और ये सारी ग्रोथ जो है वो आपने पिछले 5 सालों के अंदर अचीव की है। इसमें मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी लाइक मेहनत कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। ज़ाहिर सी बात है उनके साथ के बगैर मैं ये नहीं कर सकती तो थी अकेले। इसका मतलब हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि एक कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ हो, जी, एक कामयाब खातून के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। ज़बरदस्त।
तो थोड़ा सा बताएं कि जिस टाइम आपने कोविड के दौरान आपने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त तो पूरी मार्केट डाउन थी, डाउन थी। और आपने फिर इतना बड़ा रिस्क, यूजुअली तो खवातीन नहीं, इतना। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था ना, उस टाइम भी ख़वातीन घरों में थी, लेकिन वो सैलून आती थी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आती थी, कॉल्स पे अपॉइंटमेंट्स पे काम होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने स्टार्ट किए कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सैलून में लॉस हुआ हो। ज़बरदस्त। बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा चल रहा है। और मेरे पेरेंट्स की दुआएं भी कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत दुआएं दी हैं हमेशा से। अभी जो आप, जहां आप अभी स्टैंड करते हैं, आपने ये सोचा था कि आप इतने कम वक्त के अंदर जो है वो यहाँ तक पहुंच नहीं, जाएंगी? नहीं, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था सीरियसली। अब मुझे लगता था कि कर लूँगी, अच्छा चलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा नहीं सोचा था कि मेरा माशाल्लाह से इतने अच्छे क्लाइंट्स बन जाएँगे। और मुझे हमेशा लोग कहते हैं अक्सर कि हमें ऐसे क्लाइंट मिले, क्लाइंट ये बोल के गए, लेकिन मुझे हमेशा अच्छे क्लाइंट्स, अच्छे लोग मिले हैं मेरे साथ। मेरे स्टाफ बहुत अच्छा हमेशा मिला है मुझे। एनवायरनमेंट कह लें या कुछ भी, वो बहुत अच्छा रहा है मेरे इर्द-गिर्द सैलून का। इतने, मतलब आपने कोई शुरू करियर से तो कोई बिजनेस किया नहीं है, कभी नहीं किया। आप सिर्फ एक लर्निंग थी, और वो भी उसके बाद आप घर पे एक एज एन हाउसवाइफ ज़िंदगी गुजारती रहीं, तो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हुई, मतलब फैमिली, बच्चे, सारी चीज़ें? मैंने कभी किसी चीज़ को डिस्टर्ब इवन अपनी फैमिली को नहीं होने दिया। मैंने उनको भी पूरा टाइम दिया है, अपने बच्चों को पूरा टाइम दिया है, अपने हस्बैंड को टाइम दिया है, फैमिली को साथ लेके चली हूँ, फैमिली को कभी इग्नोर नहीं किया। वंडरफुल, ज़बरदस्त। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली होती है। जब हम फैमिली को भूल जाते हैं और इस काम में बिल्कुल ऐसे मगन हो जाते हैं कि हमारे लिए यही है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। अच्छा, वो क्या-क्या स्टेप्स थे जो आपने लिए? मतलब अगर आप, बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर, अ, हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है और बहुत सारी लड़कियां इस जगह पर आके काम करना चाहती हैं। अगर आप कुछ स्टेप्स हमारे साथ शेयर कर सकें कि आप, मतलब वो कौन-कौन से स्टेप्स थे जो आपने कहा कभी मुझे लॉस नहीं हुआ? हालाँकि मैंने यूजुअली देखा है मार्केट के अंदर कि जो नए पार्लर्स होते हैं या नए सैलून्स होते हैं, वो एक टाइम कब तक लॉस ले रहे होते हैं, ले उसके रहे होते बाद। हैं, बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि किसी मंथ इनकम कम आई हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन एट द एंड लास्ट ऑफ मंथ होता है, बिल्कुल वो कवर कर लेते हैं। मंथ शुरू में हम लोग 15 डेज़ अगर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लास्ट के 15 डेज़ में एक्चुअली मैं जो काम करती हूँ डील्स पे काम करती हूँ शुरू से। हुँ। मैंने बहुत अच्छी डील्स ऑफ़र की हैं हमेशा, अपने जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उनको बहुत अच्छी डील्स मैं ऑफ़र करती हूँ। और मेरा सैलून डील्स पे चलता है कि डील्स पे जो मैं काम कर रही होती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा होता है। कभी ऐसा होता है कि जिस मंथ काम इतना अच्छा नहीं आया हो, नेक्स्ट मंथ कवर हो जाता है। आप मार्केट को ऐसी क्या चीज़ ऑफ़र करती हैं जो किसी और सैलून के पास नहीं है? क्वालिटी। क्वालिटी, ज़बरदस्त। ऐसी कोई सर्विस आपकी जो आप समझती हो कि बहुत ही यूनिक सर्विस है, या ये बहुत कम लोग देते हैं, या जिसके लिए लोग आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? मैं अपने हाइड्रा फेशियल का बताऊँगी। हमारा जो हाइड्रा फेशियल है बहुत सारे सैलून्स कर रहे हैं और सब माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमारा हाइड्रा, हमारे क्लाइंट एक्चुअली आके बताते हैं कि मैं जो हाइड्रा करती हूँ, जो मैं क्लाइंट का कर रही होती हूँ, एक्चुअली मैं कोरियन सीरम से कर रही होती हूँ और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि बहुत सारे सैलून्स जो हैं हो सकता है कोरियन सीरम ना यूज़ करते हों, चाइना के सीरम भी आए हुए हैं। लेकिन मैं जो कोरियन सीरम यूज़ करती हूँ उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट ओरिजिनल यूज़ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट बहुत सैटिस्फाई होके जाते हैं हाइड्रा से। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, ये बताइए कि टीम बिल्डिंग किसी भी बिज़नेस का बड़ा कोर होता है, बिल्कुल। कि एक अच्छी टीम के बगैर जो है वो कोई भी बिज़नेस आगे नहीं जा सकता। तो वो टीम बिल्डिंग आपने कैसे की? यहाँ पर यूजुअली जो नई लड़कियाँ होती हैं काम करने वाली, या जो नई ख़वातीन आ रही होती हैं इंडस्ट्री में, वो टीम नहीं बना पाती कि जिसकी वजह से वो आगे जा सकें। तो आपने ऐसा क्या किया कि लोग आपके साथ जुड़े, साथ चले? मेरे लिए तो मैं कहती हूँ गॉड गिफ्टेड है मेरा स्टाफ, जो शुरू से मेरे साथ था अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ अभी तक है। बीच में ज़ाहिर-सी बात है कुछ चली भी गई हैं, और लेकिन जो मेरे साथ सिंसियर थी, लॉयल थी मेरे साथ, वो आज तक मेरे साथ हैं। जाने के बाद भी वापस आ गए हैं वो मेरे पास।
और मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा मेरी हर चीज़ में। अच्छा, जो जाने के बाद वापस आता है, वापस से आप उसको दोबारा से वेलकम कर जी लेती हैं? बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे हाँ, एंटरप्रेन्योर्स मैंने देखा है कि वो इस चीज़ को जो है वो मैं अच्छा उनको नहीं बोलती हूँ समझते हैं। ठीक है, अगर देखें हर इंसान है एक जगह जॉब करते-करते थक जाता है, अगर उनको जाना है, उनको मुझसे बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, ज़ाहिर-सी बात है हर इंसान का राइट है कि अगर आपको कोई मैं अगर 50 आपको पे कर रही हूँ, कोई आपको 1 लाख की ऑफ़र कर रहा है तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे, आप जाओ, आप ट्राई करो। लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको समझ ना आए तो फिर भी मैं आप यहाँ हूँ, आप वापस आ जाओ। तो वो आते हैं वापस, जो भी आज से पहले गया है ना मेरे पास से ज़्यादातर मेरे पे वापस आएँगे। अभी भी ऐसा ही है कि जो गए हैं वो वापस मेरे पास आए हैं, जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त, मेरे स्टाफ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा है मेरा स्टाफ। वंडरफुल। अच्छा ज़ैनब, ये बताएँ कि आपका जो बिज़नेस है उसके अंदर लोकेशन बहुत मैटर करती है कि एक अच्छी लोकेशन, मतलब आपके हिसाब से क्या ये फैक्टर मैटर करता है या नहीं करता है? और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं इस इंडस्ट्री में, हुँ। वो अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करते हुए क्या अपने ज़हन में रखें? देखिए लोकेशन तो बिल्कुल मैटर करती है, प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम आपका काम भी बहुत मैटर करता है। हुँ, अगर आप क्वालिटी वर्क दे रहे हो तो आप कभी भी आपका क्लाइंट ये नहीं सोचेगा कि आप इतने दूर हो या आपके पास मैं कैसे जाऊँ। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास मैं गुलशन में हूँ, मेरे पास नॉर्थ नाज़िमाबाद, लिहारी तक से क्लाइंट आ रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो वो ये नहीं देखते कि मैं बहुत दूर हूँ या कहाँ हूँ, सफ़ूरा से आ रहे होते हैं हुँ, क्लाइंट मेरे सफ़ूरा से और काफ़ी ऐसी जगहें दूर-दूर जहाँ से आ रहे होते हैं क्लाइंट। तो वहाँ तक आपने अपनी आवाज़ पहुँचाई कैसे? मतलब वहाँ तक आपने आपने कैसे मेरे उनको ख़्याल से ग्रैब मैं किया? ऐड लगाती हूँ सोशल मीडिया के हुँ, थ्रू उन तक मेरे एड्स वग़ैरह जा रहे होते हैं और सेकंड जो क्लाइंट के रिव्यू होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं और बिल्कुल। जब हम अच्छा काम करके दे रहे होते हैं क्लाइंट को और वो अच्छे रिव्यूज़ देते हैं तो मेरे ज़्यादातर क्लाइंट जो है ना रिव्यू देख के आते हैं। ज़बरदस्त। और ये आप क्या समझती हैं, मतलब आप अगर एयर ऑन एयर कंपैरिज़न करें अपने बिज़नेस का, तो पहले साल में कैसा रहा था, दूसरे साल कैसा रहा, तीसरे साल कैसा रहा? मतलब क्या प देखिए कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये मेरे बस का नहीं है, मैं किधर फँस गई हूँ? कभी भी ऐसे नहीं बोला मैंने, हुँ, नहीं बोला कभी भी। शुरू के जो 6 मंथ थे उसमें थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़रूर किया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था और लोग हाइड भी करते हैं, बता नहीं रहे होते इतनी जल्दी। फिर जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट हुए कंपनियों से और सबसे जब मुझे पता चला कि हर चीज़ मेरे वेंडर से जब बात हुई बहुत हुँ, सारे वेंडर से, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मैं हमेशा से शुरू से जो है ना मैंने अच्छी चीज़ें यूज़ करना शुरू की हैं। बाज़ दफ़ा मुझे वेंडर बोलते थे कि आप ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ये इस तरह से आप यूज़ कर रही हैं, आप व्हाइटनिंग फेशियल में ये दे रही हैं, 1000 वाले फेशियल में दे रहे हो, 1500 वाले फेशियल में ये मत दो। तो मैं हुँ, उनको ये बोलती थी कि नहीं मुझे क्वालिटी वर्क देना है क्योंकि मुझे जब मैं अगर मैं ये पे कर रही हूँ, मुझे इसमें लॉस नहीं हो रहा, हुँ। तो मुझे देना है ये क्लाइंट को। तो शुरू में मेरे नहीं थे कॉन्टैक्ट, मुझे इतना पता नहीं था कि मैं कहाँ से अपनी प्रोडक्ट बाय करूँ। मैं मतलब नॉर्मल मॉल्स वगैरह से इन जगहों से भी मैंने शॉपिंग की है। 6 मंथ समझे मैंने अपना लगाया है उस पे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर में मुझे मिला भी है उसका वो आपने फिर कवर कर हुँ, लिया। जी। ज़बरदस्त। आप एक एवरेज सैलून की इन्वेस्टमेंट क्या होती होगी? मतलब अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो वो उसके पास एटलीस्ट कितने पैसे हों तो वो इस बिज़नेस में आए, नहीं तो देखिए, नहीं आए? आप एक चेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो। जी। आप अपने ही घर में एक चेयर भी लगा के बैठ जाओ ना और आप अगर बोलोगे आपको करना है काम, अगर तो आपको करना है, अगर आपको नहीं करना, आप वैसे दूसरों को देख के अगर आप बोलोगे कि यार वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। हुँ। आप किसी को देख के नहीं, आपको अपना अगर है कि हाँ, आपने करना है। अंदर से वो फ़ील आनी बिल्कुल, ज़रूरी है। अंदर से आप इस बात को समझ रहे हैं कि अंदर से वो फ़ील आनी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अंदर से आपका इनर सेल्फ आपको वो फ़ील नहीं देगा कि इस किसी काम को करने के, आप वो काम नहीं कर सकते। नहीं आप कर किसी सकते। के कंपैरिज़न में, किसी के मुकाबले में ज़रूर हाँ, उतर बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। आप दूसरों को देख के ये बोल रहे थे कि यार वो इतना ग्रो कर रहा है, उसने ये हुँ, कर लिया, मुझे भी करना है। तो आप दूसरों को देख के नहीं कर सकते। आपने खुद से करना होता है कि अगर आपको शौक है, अगर आप स्ट्रगल कर सकते हो, अगर आप विलिंग हो कि आपने हर हाल में ये काम करना है। ज़ाहिर-सी बात है
मुश्किलात तो आती हैं सबको, ये फील्ड ऐसी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, और बिल्कुल। कभी कभी आप बहुत मायूस भी होते हो कि यार मतलब आज इतना अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन हार नहीं माननी होती। हार नहीं माननी होती। जी, एक एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर हमेशा एक हसलर होता है, बिल्कुल। वो आज नहीं तो कल का सोच लो कि हाँ। आज नहीं अच्छा हुआ, कल इससे इंशाल्लाह आज बेहतर हुआ, कल बेहतरीन हो जाएगा। आपने जब स्टार्ट किया था तो शुरू से आपने कुछ हेल्पर्स अपने साथ रखे थे या बिल्कुल। शुरू में खुद करती थी? शुरू में मेरे पास 2 स्टाफ थी, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास 2 स्टाफ थी, और अभी माशाल्लाह से मेरे पास 12 स्टाफ हैं। वंडरफुल। जी, तो जो फर्स्ट ईयर, अगेन मैं वहीं पे आता हूँ, जो पहला साल था वो और आज में, बहुत मतलब फ़र्क है। क्या डिफरेंस देखती हैं आप? अम, सेल्स टर्नओवर के अलावा पूछ रहा हूँ। पहले ये होता था कि मुझे अपना 100% ऑल द टाइम सुबह से लेकर रात तक मुझे वहाँ बैठ के अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना होता था, उनको बताना होता था, उनको गाइड करना होता था अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने काम के बारे में। ज़ाहिर सी बात है, जब तक हम यकीन नहीं दिलाएंगे अपने क्लाइंट को कि हम क्वालिटी वर्क कर रहे हैं और उनको करके नहीं दिखाएंगे, तो उनको यकीन नहीं आएगा। तो शुरू में 1 ईयर तो ज़ाहिर सी बात है मुझे क्लाइंट बनाने में लगा है कि बिल्कुल। मुझे अच्छे क्लाइंट बनाने हैं। ज़ीरो से स्टार्ट किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि अगर मैं नहीं भी होती, क्लाइंट को ट्रस्ट होता है कि ज़ैनब नहीं है, लेकिन उसका स्टाफ जो है हमें देगा क्वालिटी वर्क। आपकी वाली फील्ड में कस्टमर लॉयल्टी बड़ा मुश्किल काम है, और सेटिस्फाई करना, ख़वातीन को तो मुतमईन करना वैसे ही बहुत मुश्किल काम बिल्कुल है। मुश्किल है। तो उसको आपने कैसे इंश्योर किया है कि भाई ये जो मेरा कस्टमर बेस है, ये मतलब आप इतनी कॉन्फिडेंट है कि मेरा कस्टमर कहीं नहीं जाता? सम टाइम ऐसा होता है, क्लाइंट आके बोलता है कि यार मतलब मैं कैसे यकीन कर लूँ कि मुझे इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं बहुत जगहों से ये फेशियल करवाती हूँ, ये काम करवाती हूँ, मुझे कभी उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, वो मुझे देख रहे होंगे अभी, वो 2-3 ऐसी क्लाइंट हैं एक्चुअली जो आके शुरू में बोलती थी कि हमें यकीन नहीं है, हमने इतने बड़े-बड़े सैलून से, क्लिनिक से, यहाँ से फेशियल करवाए, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा, रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं उनको हमेशा ये बोलती थी कि आप पहले काम करवाओ, बाद में पे करो। हम्म। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप पे करना, और ऐसा ही हुआ है। काम करने के अंदर गए, काम हुआ, वापस आके हैप्पी हो कि उन्होंने अपनी पेमेंट भी पूरी की और स्टाफ को टिप भी दे के गई। ज़बरदस्त। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी, और वो बिल्कुल, क्वालिटी जो है वो आपका इनर सेल्फ लेकर आता है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ की यूजुअली जो यूथ है वो बड़ी, इस वक्त जो है ना वो अ, उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है, कि अगर थोड़े दिन में रिजल्ट नहीं आया किसी चीज़ में, हुँ। सेल्स नहीं जनरेट हुई, कोई मसला ऐसा नहीं रहा, मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं बनी, तो वो क्विट कर जाते हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? नहीं करना चाहिए क्विट। मैं कहती हूँ आप वेट करो, अच्छे वक़्त का इंतज़ार करो, और अपने ऊपर ट्रस्ट करो ना कि आप ये कर सकते हो। हम्म। आपको अपने ऊपर क्यों नहीं ट्रस्ट होता कि आप ये नहीं कर सकते? ट्रस्ट करना चाहिए खुद पे। खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज़ैनब, जो नए लोग इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, हुँ। जो नई लड़कियां इस काम को सीखना चाहती हैं, उसके बाद एज एन प्रोफेशन इसको परस्यू करना चाहती हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, सबसे पहले तो उनको खुद को भी सीखना चाहिए काम। आप किसी पे रिलाय करके, किसी पे ट्रस्ट करके ये नहीं अपना सैलून खोल के बैठ जाएँ। आपको खुद को काम आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जब आपको आएगा तो ही आप अपने स्टाफ को गाइड कर सकोगे कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद नहीं सीखा, सैलून खोल लिया है, और वो उनको मैंने बड़ा रोते हुए देखा है कि लड़कियां क्या कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा, और ये क्योंकि उन्होंने खुद नहीं सीखा हुआ होता। जब आप खुद सीखोगे, आपको खुद हर चीज़ का पता होगा, तो आप हायरिंग अच्छी करोगे, बिल्कुल। कि आप हमेशा वो स्टाफ हायर करोगे जो ज़ाहिर सी बात है आप अपने एक्सपीरियंस से करोगे ना, कि आपको खुद को काम आता है और आप उस हिसाब से स्टाफ हायर करोगे। जब आपको आता ही नहीं है, आप स्टाफ पे ही छोड़ दोगे कि स्टाफ ही हायरिंग करेगा, क्योंकि मेरे पास एक एक्सपर्ट है, वो सीखी हुई है, उसको सारा काम आता है, और वही हायरिंग करेगा और वही ये सब कुछ करेगा कि कोई भी न्यू लड़की को हम लोग हायर करेंगे तो वो एक स्टाफ ही हायर करेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं आता, मैं उस पर ट्रस्ट कर रही हूँ। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे पहले आपने सीखना है। आपको बिल्कुल। काम आना बहुत ज़रूरी है इस लोन का। अच्छा, ये तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो गई, कुछ खाना वाना बनाने का भी शौक है, या घर हाँ, में क्या करते हैं अब, फूड पांडा चलता है सिर्फ? नहीं, नहीं, कभी नहीं। खाना पकाने का शौक बहुत है, और मैंने
सब अपने हस्बैंड से सीखा है, उनसे आपके हस्बैंड ने आपको सिखाया? ज़बरदस्त। कुकिंग मैंने उनसे ही सीखी है। बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं वो, और अब मैं खुद भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। तो अभी भी जो है वो वही करते हैं या आप नहीं, कभी-कभी कर नहीं, लेती हैं? मैं बहुत बिज़ी होती हूँ एक्चुअली, मैं सुबह से रात तक बिज़ी रहती हूँ, वो हुँ, भी बिज़ी होते हैं, उनका ऑफ़िस होता है, ज़ाहिर-सी हुँ। बात है, और फिर रात में वो उनको जिम जाना होता है, तो वो तो कुकिंग नहीं करते, अब मैड करती है। आपकी ये बात सुन के ना बहुत सारी लड़कियाँ दुआएँ माँग रही होंगी ऐसे हस्बैंड की जो खुद खुद कुकिंग भी मेरे करते हैं और हस्बैंड सिखा। ने बहुत हुँ, अच्छे-अच्छे खाने, और इवन जब भी कभी भी मैंने उनको कुछ बोला है ना, मुझे ये चीज़ खाने का दिल चाह रहा है, हुँ। और मैं यहाँ से सैलून से घर गई, जी। बना हुआ होता है। फ़ारिग वक़्त में क्या करना पसंद करती हैं? फैमिली को टाइम देना, फैमिली के साथ रहना। अब फैमिली में आपके कौन-कौन हैं? मेरे किस मेरे बच्चे हैं 2, और हस्बैंड है। ज़बरदस्त। बाकी इन-लॉज़ तो यहाँ पे नहीं है, तो तो ये स्किल जो है वो बच्चों को, और ऐसा तो नहीं है कि आपने हस्बैंड को भी अब यही स्किल सिखाना शुरू कर दिया है? नहीं, नहीं। कि अब कोई ये चीज़ सिर्फ़ फीमेल्स की हद नहीं, तक ही नहीं, उनका रहेगी या मेल्स वो में भी अपना खुद आने का का? बिज़नेस कर रहे हैं फ़िलहाल तो। अच्छा, वो ही इज़ हिमसेल्फ अ बिज़नेसमैन। बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर आप खाना भी उन्हीं से बनवा लेती हैं, हुँ। फिर वही आप घर का भी ख़्याल रख लेते हैं। तो कभी-कभी गुस्से का इज़हार नहीं करते कि सारा दिन आप बिज़ी होती हैं और खाना भी उन्होंने बनाना है और चीज़ें भी करनी हैं? नहीं, नहीं, इस बात पे तो कभी गुस्सा नहीं करते। खाने का जब भी मैं उनको बोलती हूँ कोई चीज़ खानी है, वो बहुत खुशी से बनाते हैं, क्योंकि उनको पसंद है खाना बनाना। अच्छा। वो काफ़ी टाइम अकेले रहे हैं, वो और उनके भाई। हुँ। तो वो दोनों भाई जब अकेले रहते थे, तो एक भाई जो है ना घर की सफाई करता था और एक कुकिंग करता था। तो जो फ़ाद थे वो कुकिंग करते थे, जो मेरे देवर साहब थे वो घर के काम करते थे। हुँ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपकी बात सुन के लड़कियाँ मुसल्ला डाल के बैठ जाएँगी कि या अल्लाह अब ऐसे ही दे। हाँ। बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, ये बताएँ, बस लास्ट हमारे पास 2-3 मिनट हैं। कितना आसान है 7 डिजिट फिगर्स के अंदर सेल्स को ले जाना इस बिज़नेस में? लोग यूजुअली यहाँ पर समझते हैं कि सिर्फ़ आईटी बिज़नेसेस से ही जो है वो पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 7 डिजिट फिगर्स में सेल्स को ले जाना हो, तो ये सैलून का बिज़नेस करना क सैलून के बिज़नेस से कितना आसान है? आसान मैं फिर कहूँगी आसान उन्हीं के लिए है जिनको एक्सपीरियंस है। हुँ। अगर आपको एक्सपीरियंस है और आपको करना है ये काम, तो आपके लिए बहुत ईज़ी है, आप कर सकते हो। करने वालों के लिए मुश्किल नहीं है और जो न जो जिनको ना जो करना चाहें वो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो सिर्फ़ बातें करते हैं कि बस बातों की हद तक उनकी होती है। जिन्होंने कुछ नहीं करना होता वो सिर्फ़ बातें करते हैं, जिन्होंने करना होता है वो करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में जाते-जाते ज़ैनब, कोई मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें, उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को, उन लड़कियों को देना चाहें जो कि इस साइट के ऊपर आना चाहती हैं? तो उन लड़कियों के लिए जो नीडी हैं और अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी अपने सैलून में, और वो आएँ, सारी सर्विसेज़ उनको सिखाऊँगी, और हम उसके बाद जॉब भी ऑफ़र करते हैं, इंटर्नशिप भी देते हैं, और ड्यूरिंग इंटर्नशिप भी उनको सैलरी दे रही होती हूँ मैं। तो ये तो जो भी लड़की सीखना चाहे और जो नीडी हो, अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, और उनको मैं बुलाना चाहूँगी अपने सैलून में कि वो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आके वो सीखें। हर तरह की सर्विसेज़ उनको सिखाऊँगी और उनको इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाऊँगी। अ, एक और बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है उन लोगों के लिए जो खुद मुहफ़्फ़िज़ आते हैं, और यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ आ रही हैं, और उनके लिए 30 to 35% डिस्काउंट सब सर्विसेज़ पे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ज़ैनब ने बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र्स दे दी हैं। जो भी यंग एंटरप्रेन्योर फीमेल्स इनसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, हम डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके लिंक्स डाल देंगे, इनको ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मौजू कितना इफ़ेक्टिव लगा, और इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं या उन मौज़ूआत के ऊपर जिनके ऊपर आप देखना चाहें, तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिए। मैं हूँ आपका उमर हसन।